Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So today's topic is spoken English. लास्ट वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर चुके थे, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे और उसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 जो वॉवल्स होते हैं वो डिफाइन किए थे. फिर हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टेंसेस का यूज़ कैसे करना है. आज हम क्लियर करते हैं लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड लैंग्वेज. यहाँ पे आप स्पीच या लैंग्वेज इसे कुछ भी कह सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हमने लेटर्स पढ़ा था. लेटर्स आप लोगों को क्लियर है क्या होता है. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक लेटर जी ले लिया. लेटर से वर्ड बना दिया हमने गुड. जी से आपने गुड बना लिया. या फिर आप एक छोटा सा बना लीजिए गो. हमने गो बना लिया. जी लेटर है, वर्ड हमने गो बना लिया. इससे अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं. तो सेंटेंस हमने बना लिया आई गो टू स्कूल. ये हमने लेटर लिया जी, इससे एक वर्ड बना गो और उस वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है आई गो टू स्कूल. क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं हम लैंग्वेज पे. जब यही सेंटेंस आपके स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कहलाती है. फॉर एग्जांपल हमने एक लैंग्वेज बना ली, एक स्पीच बना ली. आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ. आई स्टडी ऑल डे एंड कम बैक होम एट 3 PM. मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ और 3 बजे घर वापस आ जाता हूँ. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी लैंग्वेज हो गई, स्पीकिंग हो गई. तो इसी तरह से जब ये स्पीच और बड़ी हो जाती है तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती चली जाती है. तो यही हमारा इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का एक बेसिक सा कंसेप्ट है. तो चलिए अब हम देखते हैं A to Z तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें क्या क्या वर्ड्स बनते हैं हमारे और उनसे क्या क्या ध्वनियाँ निकलती हैं जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश जिससे आप सीख सकते हैं. तो A से Z तक जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं हम उनको आज कवर करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए देखते हैं किस वर्ड से क्या बनता है. सबसे पहले हम बात करेंगे A की. ये A से क्या बनता है. A से हमारा बनता है अ, आ, ओ और ए. एक चीज़ आप याद रखिए, A से हमारा A केवल हम तब बोलते हैं जब हम A फॉर एप्पल पढ़ते हैं. A की साउंड तब निकलता है जब हम A फॉर एप्पल पढ़ते हैं. लेकिन अगर हम ये लिख दें ही इज़ ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप A को A नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप A को आ पढ़ेंगे. तो ये A हमारा केवल A फॉर एप्पल में पढ़ा जाता है. बाकी हम जब हम सेंटेंस में A अलग से लिखते हैं तो हम उसको A नहीं आ पढ़ते हैं. इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. चलिए अब देखते हैं. A से हमारा आ बनता है. फॉर एग्जाम्पल एडमायर, इस तरह के जितने मीनिंग्स होते हैं आ साउंड निकलेगा. नेक्स्ट आ, आर्मी. ओ से ऑसम. ए से केक. इस तरह के सेंटेंस, ये ए बीच में आ गया तो इसको हम ए केक बोलेंगे. इसी तरह से जितने भी इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हों आपके पास तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट देखते हैं बी से. बा. बी से हमारा बा का साउंड निकलता है. बॉय, बिलो, बोल. ये BOWL को हम बाउल नहीं बोलते, बोल बोलते हैं इसको हम. तो बी से हमारा बा का साउंड निकलता है. सी से हमारा सा का साउंड निकलता है, का का साउंड निकलता है, चा का साउंड निकलता है. आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि का और सी में सा और का कब निकलता है. देखिए, जब सी के बाद आई, ई और वाई ये तीनों वर्ड्स लिखे हो तो आप सी को हमेशा सा पढ़ेंगे. इसके अलावा सी को का पढ़ा जाता है और फिर सी एच जब आ जाता है तो हम उसको चा पढ़ते हैं. ये चीज़ बस मेन है कि जब भी सी के बाद आई, ई और वाई लिखा होगा, ये चीज़ बस मेन है, जब भी सी के बाद आई, ई और वाई लिखा होगा तो आप सी को हमेशा चा पढ़ेंगे, सी को हमेशा सा पढ़ेंगे. तो देखिए, सर्कल, सेंटर, साइकिल, सर्टेन, इनमें आई, ई, वाई आ रहा है तो आप इसको हमेशा सा पढ़ेंगे. अब का आता है. कॉर्नर, कोट, क्रीम, ये हमारे का के साउंड में आ जाएंगे. चा में चीट, चिल, चैरिटी, ये हमारे चा के साउंड में आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा डी. डी से क्या बनता है. डियर, डैड, ड्रामा, ये हमारे डा से आ गए. ई से हमारा छोटी ई बनता है. ईमेल, इंग्लिश. बड़ी बनेगा तो मीट, स्वीट, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे.
और हमारा ई से एक साउंड निकलता है ए, इसमें हमारा आता है बेड, एम्प्टी, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। एफ में आता है हमारा, एफ से फा बनता है तो फादर, फ्रेंड। जी से गा बनता है और जा बनता है तो गा में हमारा आ जाएगा गोट, गॉट, ग्रेट। और जी में हमारा जब जा निकलता है तो जिम, जेंटल, ऐसे शब्द आ जाते हैं। इसके बाद एच देखते हैं, एच से हमारा हा बनता है तो हैन, हंग्री। आई बनेगा, आई से हमारा आई निकलता है, आई निकलता है, ई निकलता है, अ निकलता है। आई निकलेगा तो आइस, नाइस। आई निकलेगा तो नाइट, फाइट। छोटी ई निकलेगा तो ई, सिक। आ निकलेगा तो बर्ड। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप भी प्रैक्टिस करिएगा। अब जे से हमारा जा बनता है, जज, जस्टिस, जॉय, ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं। के से हमारा का बनता है, किंग, काइट। एल से हमारा ला बनता है, लक, लव। इनमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है आई पे, आई इम्पॉर्टेंट है हमारा, जी इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब जो ज़्यादा जिनसे वर्ड निकलते हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ई है हमारा, एक ए हो गया, सी हो गया, इन पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इनके साउंड्स अलग अलग निकलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एल के बाद और शब्दों की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एम से हमारा मा बनता है तो हो गया मैंगो, मैन। एन से हमारा ना बनता है तो नो, नेवर, नाइट, ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे। ओ से हमारा ओ बनेगा तो बॉक्स, ऑ बनेगा तो ऑरेंज, अ बनेगा तो सन, वा बनेगा तो वन। ये ओ एन ई वन होता है हमारा, ये हमारा ओ से हो जाएंगे। पा से, पी से पा बनता है प्राइवेट, पेन। और पी से फा भी बनता है फोन, फिजिक्स। क्यू से क्वा का साउंड आता है तो क्वीन, क्वेश्चन, क्वेरीज, ये सारी वर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद आर से रा निकलता है तो रेन, रेस्पेक्ट। एस से सा निकलता है तो स्मार्ट, शा निकलता है तो शाइन, ऐसे वर्ड्स आते हैं। टी से हमारा टा निकलता है तो टाइगर, टिया, ऐसे वर्ड्स आएंगे। दा निकलेगा तो द, दी, देन, ऐसे वर्ड्स आएंगे। या से यू निकलता है, सॉरी, यू से यू निकलता है तो यूनिट। आ निकलेगा तो अम्ब्रेला, ऊ निकलेगा तो पुश, पुल, ऐसे वर्ड्स आएंगे। वी से वा बनता है, निकलता है तो वेरी, वैन, विजन, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे वी से। डब्लू से हमारा वा निकलता है तो विंग, वेयर, वाइट, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। एक्स से एक्स निकलता है, एक्सरे, एग्जाम्पल, ऐसे वर्ड्स एक्स से बन जाते हैं। वाई से हमारा य निकलता है तो येलो, यूथ, यस्टरडे, ऐसे वर्ड्स हमारे वाई से बनते हैं। जेड से हमारा जा निकलता है, जा का साउंड निकलता है तो इसमें आ जाएगा हमारा जू, जील, बज, जेब्रा, ऐसे साउंड हमारे जा में आ जाएंगे। इसमें आपको जेड में आ जाएंगे, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यू में और हमारा ये पी में और ओ में। ओ, पी और यू, यहाँ पे आपको इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इनसे ज़्यादा साउंड आ रहे हैं। एक टी रह गया, टी में भी टा और दा, दो साउंड आ रहे हैं। नाउ आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है इंग्लिश स्पोकन सीखने का, जिनसे आप साउंड निकाल के पता कर सकते हैं कि कौन से वर्ड से हमारा क्या साउंड निकलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।